गुड इवनिंग गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस का फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज़ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। एक spectroscopy is measurement and interpretation of electromagnetic radiations absorbed or emitted when the molecule or atom or ions of the sample moves from one energy state to another energy state। इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेजरमेंट या इंटरप्रिटेशन टेक्निक है जो कि ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो कि एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है। कब होता है एब्जॉर्ब या इमिट? जब मॉलिक्यूल या एटम जो होगा वो सैम्पल में मूवेबल होना चाहिए और वो मूव करेगा वन एनर्जी स्टेट से अनदर एनर्जी स्टेट में। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? The basic principle of spectroscopy is that the substance have an absorption spectrum or variety of energy absorbed by the substance at various frequency। अलग अलग फ्रिक्वेंसी में absorption होता है अलग अलग सब्सटेंस का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एम फार्म मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक का फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जानेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। यूवी विजिबल को हम लोग अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एनालिटिकल टेक्निक है जो कि मेज़र करता है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट को इन इज अब्जॉर्ब बाय द केमिकल सैंपल। कितना अमाउंट में किसी भी सैंपल में कितने अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट और यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थ्योरी क्या है इसकी? अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अराइजेस फ्रॉम ट्रांसमिशन of electron within a molecule or an ions from a lower to a higher energy। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनिक फॉर्म में होते हैं या मॉलिक्यूल जो है वो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करता है। एंड यूवी इमिशन स्पेक्ट्रा अराइजेस, उससे क्या होता है? हमारा यूवी स्पेक्ट्रा अराइज होता है और जो कि रिजल्ट करता है ट्रांसमिशन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। पहला है एन पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन, and two more other transitions are also there which are not practically possible, only it is possible in theoretically, that is pi and sigma star transition or sigma and pi star transition। अब हम लोग जानेंगे कि पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है। पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिटल से एक्साइट करते हैं टू करस्पॉन्डिंग एंटी ऑर्बिटल, मतलब पाई स्टार जो है वो एक्साइट करके सिग्मा स्टार तक जाते हैं। जैसे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ लार्जर फॉर दिस ट्रांजिशन, और इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं मिथेन, जो कि CH बॉन्ड होना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है ओनली, एंड कैन अंडरगो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन, इसकी ट्रांजिशन में जा सकते हैं। एंड सोर्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 125 नैनोमीटर्स पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अल्केन्स बिकॉज वाई
only alkane can show this transition, sigma sigma star transition, because in alkane all the atoms are held together with sigma bond, which means there is only single bond between carbon hydrogen. Next it comes to N sigma star. Saturated compounds contain atoms with lone pair of electrons like N, nitrogen, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन, जो कि कैपेबल होते हैं N सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। मीन्स द इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करते हैं N से, एंटी बॉन्डिंग से N से पाई स्टार सिग्मा स्टार में जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज N pi star, an electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital। एक non-bonding से pi star में जाता है। Compound that contains double bond involving hetero atoms, डबल बॉन्ड होना चाहिए और हेट्रो एटम्स होना चाहिए। व्हाट आर हेट्रो एटम्स? which contains nitrogen, oxygen और sulfur। C double bond O, C triple bond N, C N double bond O undergoes such transition. This transition required less energy than sigma sigma star transition. For example, alkyl halides, aldehyde, ketone, etc. Next it comes pi star transition. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi orbital। मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार से मूव करके एंटी बॉन्डिंग पाई से मूव करके पाई स्टार में जाता है। इसमें कंटेंट करते हैं डबल बॉन्ड्स सच एज C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें मेनली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अल्कीन, अल्काइल, एरोमेटिक होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू पाई सिग्मा स्टार। दिस ट्रांजिशन में लेस एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू टाइप व्हाट आर क्रोमोफोर्स और एक्सोक्रोम्स। क्रोमोफोर्स part of molecule responsible for imparting color, which are responsible for showing color। they are functional group जो contain करते हैं multiple bonds और capable होते हैं absorbing radiation above 200 नैनोमीटर के above में, क्योंकि ड्यू टू N पाई स्टार और पाई स्टार ट्रांजिशन होता है इसमें। क्रोमोफोर्स एक ऐसा सब्सटेंस है फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कंटेन करता है मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं इसमें, और कैपेबल होता है एब्जॉर्ब करने के लिए बियॉन्ड 200 नैनोमीटर्स, अबव 200 नैनोमीटर्स। एग्जाम्पल आता है NO2, N डबल बॉन्ड O, C double bond O, C double bond N, C triple bond N, benzene, etc. It is a covalently unsaturated group, absorbed electromagnetically radiation in UV visible region में और impart करते हैं color to the compound, color compound में impart करते हैं। Next comes exochrome। क्या होता है? The functional group जो कि अटैच होते हैं क्रोमोफोर्स के मॉडिफाई करने के लिए, और इसके पास एबिलिटी है कि क्रोमोफोर को मॉडिफाई करे और एब्जॉर्ब करवाए लाइट को, अल्टरिंग द वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एक तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन, जो कि रेडिएशन से एब्जॉर्ब नहीं करते इन नियर यूवी रीजन, बट व्हेन अटैच टू क्रोमोफोर, जब क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है तो ये अल्टर करते हैं वेवलेंथ को और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है वो लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर में हो जाता है। एनालीन जो है
3 नैनोमीटर में हो जाते हैं, एक्सेट्रा. एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट. नेक्स्ट वी कम टू एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. 4 तरह के होते हैं. एक हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. अगर बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट भी बोलते हैं. व्हेन एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ कंपाउंड शिफ्ट करता है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, इट इज़ नोन एज बाथोक्रोमिक शिफ्ट. जब ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट. अब नेक्स्ट है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट. जब ये when an absorption maxima of a compound shift shorter wavelength, जब shorter wavelength की तरफ मूव करता है तो हम लोग बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट. नेक्स्ट इट कम्स हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. when absorption intensity of an compound इंक्रीज़ हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और जब डिक्रीज़ हो जाता है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.